तीन पर कभी भी भरोसा मत करना। वो तीन क्या है? पहला, समय। इस समय का कभी भी भरोसा मत करना सज्जनों। अगर समय आपका है तो जी लो आपकी जिंदगी। समय अगर आपका है तो जी लो, क्या पता कल समय ही बदल जाए। इसलिए समय का कभी भी भरोसा मत करना। कभी अगर गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो जाए ना तो गुलाब जामुन खा लो, क्या पता कल डॉक्टर साहब ही कहते कि आपको शुगर है ना। क्योंकि समय कब निकल जाए कोई कह सकता है क्या? इसलिए अगर समय आपका अपना है तो उस समय को आप बिल्कुल समय का सदुपयोग कर लो। मानो पहला, समय का सदुपयोग करो। अगर समय अनुकूल है सज्जनों तो जितना चाहो उस समय का सदुपयोग करो। पहला समय, और दूसरा स्वास्थ्य। इस स्वास्थ्य का भी कोई भरोसा नहीं है। अगर कथा में कहा जाए कि भगवान की कीर्तन में ताली बजाओ तो बजाओ, क्योंकि आप बजा सकते हो, आप ठीक हो। भगवान ना करे कल हाथ में लकवा लग जाए, कोई कह सकता है क्या? किसी स्वास्थ्य का कोई भरोसा है क्या? इसलिए भगवान की कीर्तन में ताली बजाने के लिए बोले तो खूब बजाओ, कहे ना भगवान के कीर्तन में नाचो तो बिल्कुल नाचो, क्योंकि स्वास्थ्य का कोई भरोसा नहीं। क्या पता कल हाथ में ही लकवा आ जाए, पांव में लकवा आ जाए। व्हील चेयर पर बैठे बैठे मन में विचार करो कि काश हम भी नाच लेते। भैया इस स्वास्थ्य का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए समय, स्वास्थ्य और तीसरा संपत्ति। इस संपत्ति का भी कोई भरोसा नहीं है, याद रख लेना। हमने कई ऐसे लोगों को देखा जो कल तक करोड़पति थे और आज रोड पर हैं। इस संपत्ति का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इस अपनी संपत्ति का भी सदुपयोग करो। धन की तीन गतियां होती है सज्जनों, और सबसे उत्तम गति होती है वो होती है दान, फिर भोग, और दोनों नहीं करोगे तो तीसरी गति होगी अपने आप नाश, अपने आप। इसलिए आपके पास भगवान ने जितना दिया है उतना आप सत्कर्म में लगाओ, जितनी आपकी सामर्थ्यता है। देखो एक छोटा सा अगर कोई बालक है, उस बालक को देखकर हम उसके सामने बोरी नहीं रख देंगे कि ले बालक बोरी उठा। क्यों? हम उसकी योग्यता देखेंगे। उस योग्यता को देखकर हम उसे 1 किलो, आधा किलो, जितना उसकी योग्यता सामर्थ्यता है उसके आधार पर हम वजन देंगे साहब। ठीक वैसे ही जितनी आपकी सामर्थ्यता हो उस सामर्थ्यता के आधार पर सत्कर्म करो। जरूरी नहीं कि आपको 1 बोरी का वजन उठाना है, कि आपको इतना उठाना ना, जितनी आपसे उठ सके जीवन में। यहां नहीं, जरूरी नहीं कि आपको इस कथा में करना है। ये कथा 4 दिन की हो गई सज्जनों, और अभ्युदय उपकार फाउंडेशन केवल और केवल आप लोगों के बीच में इसलिए आया है कि जहां तक हो सके आप ऐसे दीनहीनों को से जुड़ो। जरूरी नहीं कि आप इस फाउंडेशन से जुड़ो ना, आप कहीं भी आपको मौका पड़ जाए आप सेवा करो, और सेवा ही इस संस्था का मुख्य नियम है और मुख्य भाव है। कैसे भी करें, येन किन प्रकारेण, ये जो एनजीओ है इसका केवल एक भाव है कि यहाँ दीनहीनों की सेवा हो। और ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन कर दूं, पैसा प्राप्त होना भगवान की कृपा नहीं है। अंडरलाइन कर लेना हमारी इस बात को कि आप लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो ना, पैसा प्राप्त होना भगवान की कृपा नहीं है। तो क्या है? उस पैसे में से सत्कर्म में लगना, ये आपके ऊपर भगवान की कृपा है साहब। उस पैसे में से जो पैसा सत्कर्म में लग गया, ये आपके ऊपर भगवान की कृपा है। इसलिए आपके पास जितनी भगवान ने आपको सामर्थ्यता दी है, उस सामर्थ्यता के आधार पर अपनी संपत्ति का सदुपयोग करो।